नमस्कार। ये एजुकेशनल वीडियो डॉक्टर विक्रम शर्मा द्वारा मरीजों की जागरूकता और सीखने के मकसद से बनाया गया है। देखिए, जब भी क्रिकेट की चोटों की बात होती है ना, तो हमारा ध्यान ज्यादातर घुटने या कंधे पर ही जाता है। लेकिन कलाई यानी वो हिस्सा जिससे हम बैट पकड़ते हैं, उसकी चोट को हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बैट पकड़ते ही कलाई में एक दर्द सा उठता है, या फिर जैसे ही शॉट मारते हैं कलाई में एक तेज तीखा सा झटका लगता है? देखिए, ये सिर्फ कोई छोटे मोटे दर्द नहीं है। अगर इन पर वक्त पर ध्यान न दिया जाए तो ये चोटें धीरे धीरे बढ़ सकती हैं और न सिर्फ आपके खेल बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी मुश्किल बना सकती हैं। तो चलिए आज हम कलाई की चोट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कलाई की बनावट आखिर है कैसी। फिर क्रिकेट में कौन सी चोटें सबसे आम हैं ये जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कि डॉक्टर समस्या का पता कैसे लगाते हैं। फिर आपके स्कैन जैसे एक्सरे या एमआरआई, उनका क्या मतलब होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपनी कलाइयों को सुरक्षित कैसे रखें। तो सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर हमारी कलाई की बनावट कैसी है और ये काम कैसे करती है? अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कलाई एक पुल की तरह है जो हमारे हाथ को बांह से जोड़ती है। ये कोई एक हड्डी नहीं बल्कि कई छोटी छोटी हड्डियों का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इन हड्डियों को एक साथ थामे रखते हैं लिगामेंट्स, और जो हमारी मांसपेशियां हैं उन्हें हड्डियों से जोड़कर मूवमेंट करवाते हैं टेंडन्स। अब ये लिगामेंट क्या है? आप इसे एक मजबूत मोटे रबर बैंड की तरह सोच सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, हड्डियों को एक दूसरे से बांध कर रखना ताकि जोड़ में स्टेबिलिटी बनी रहे। और टेंडन, ये एक मजबूत रस्सी की तरह होता है। ये हमारी मांसपेशियों की ताकत को हड्डी तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हम हाथ हिला पाते हैं या फिर बैट को मजबूती से पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो अब जब हम कलाई की बनावट को थोड़ा समझ गए हैं तो चलिए ये देखते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर इस जोड़ में कौन कौन सी चोटें सबसे आम हैं। देखिए, क्रिकेट में बैटिंग, बॉलिंग या डाइविंग के दौरान कलाई पर बहुत जोर पड़ता है। इसी वजह से 4 मुख्य चोटें बहुत कॉमन हैं। पहली है कलाई में मोच, जिसमें लिगामेंट खिंच जाता है। दूसरी है TFCC चोट, ये कलाई के अंदर एक कुशन होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। तीसरी है हैमिट फ्रैक्चर, एक छोटी सी हड्डी का टूटना। और चौथी है टेंडन की चोट, जो एक ही काम को बार बार करने से धीरे धीरे बढ़ती है। अब ये जो TFCC चोट है, ये खास तौर पर बल्लेबाजों में काफी देखी जाती है। असल में TFCC हमारी कलाई में छोटी उंगली की तरफ एक नरम गद्दी जैसा होता है। जब बल्लेबाज जोरदार शॉट लगाने के लिए कलाई को तेजी से घुमाते हैं तो यही कुशन शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और जोड़ को स्टेबल रखता है। इसमें चोट लगने पर कलाई घुमाने में क्लिक की आवाज और दर्द महसूस होता है। और हाँ, ये जो हैमिट फ्रैक्चर है, ये सबसे खतरनाक और छुपी हुई चोटों में से एक है। ये कलाई में एक हुक के आकार की छोटी सी हड्डी होती है। अक्सर बैटिंग करते समय बैट का निचला सिरा सीधा इसी हड्डी पर टकराता है और इसमें फ्रैक्चर हो जाता है। दिक्कत यह है कि इसका दर्द बहुत हल्का होता है, तो खिलाड़ी इसे मामूली समझकर खेलते रहते हैं। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो हड्डी जुड़ती नहीं है और पास की नस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर असल में समस्या का पता कैसे लगाते हैं? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। डॉक्टर सबसे पहले एक क्लिनिकल जांच करते हैं जो बहुत सिंपल होती है। इसमें वो कलाई को हर दिशा में घुमाकर देखते हैं, दर्द वाली जगह को ध्यान से दबाकर पहचानते हैं, हाथ की पकड़ की ताकत को टेस्ट करते हैं और ये भी चेक करते हैं कि कहीं जोड़ में कोई ढीलापन तो नहीं आ गया है। इस क्लिनिकल जांच के बाद डॉक्टर को अगर जरूरत महसूस होती है तो वो कुछ स्कैन कराने की सलाह देते हैं। यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है कि एक्सरे और एमआरआई का काम बिल्कुल अलग अलग है। डॉक्टर एक्सरे तब कराते हैं जब उन्हें किसी हड्डी के टूटने का शक हो, लेकिन अगर चोट लिगामेंट, टेंडन या TFCC जैसे सॉफ्ट टिश्यू में है जो एक्सरे में नजर नहीं आते, तब एमआरआई की जरूरत पड़ती है। एमआरआई इन नरम हिस्सों की एक बहुत ही साफ और डिटेल्ड तस्वीर दिखाता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हम अपनी कलाइयों को चोट से बचा कैसे सकते हैं और अगर चोट लग जाए तो सही कदम क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात,
कलाई के दर्द को कभी भी मामूली समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। जितनी जल्दी समस्या पकड़ में आएगी, उतने ही ज्यादा चांस हैं कि इलाज बिना सर्जरी के हो जाएगा। रिकवरी के लिए आराम और फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी हैं, और बचाव के लिए सही बैटिंग टेक्निक अपनाना और ये पक्का करना कि आपके बैट का वजन और ग्रिप आपके लिए बिल्कुल सही हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। गलत इक्विपमेंट से कलाई पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अगर कोई भी अपनी कलाई की चोट की MRI या एक्सरे रिपोर्ट शेयर करना चाहता है तो उसे इस WhatsApp नंबर पर भेजा जा सकता है 9587077444। मैं नंबर दोबारा दोहरा रहा हूँ 9587077444। स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़ी और जानकारी के लिए मरीजों के लिए जो एजुकेशनल ई-बुक्स हैं उन्हें डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो आगे भी स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़े ऐसे ही सरल विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। हमेशा याद रखिए, एक स्वस्थ कलाई का मतलब है बेहतर शॉट्स। इसलिए सुरक्षित खेलें और समझदारी से खेलें।